सबसे पहले तो सभी साथियों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके बीच में जो विलंब से मैं आया हूं, काफ़ी समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे देश के आरएसएस के जो मुझे नहीं जानकारी थी, तो उसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि कार्यक्रम उनका समाप्त हो तो फिर आप लोगों से बात हो। तो आज आप लोगों को इस उद्देश्य से बुलाया हूं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा जिस उद्देश्य से हमने बनाया, प्रदेश में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को लागू करने के सवाल पे देश में पिछड़ी जाति की जातिवार जनगणना के सवाल पे, प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा के सवाल पे, पुलिस की बॉर्डर सीमा समाप्त करने के सवाल पे, पुलिस विभाग का जो संगठन पे रोक है उसकी बहाली के सवाल पे, होमगार्ड, पीआरडी और ग्रामीण चौकीदार पुलिस के बराबर उनको भी मदद करने के सवाल पे भागीदारी संकल्प मोर्चा ये तय किया है कि हम लोग इस मुद्दे पर जो भी पार्टी समझौता करना चाहेगी, 27 अक्टूबर 2021 को जनपद मऊ के हल्दरपुर के मैदान में उस साथी के साथ घोषणा की जाएगी। 27 तारीख ही क्यों चुना गया? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना 27 अक्टूबर 2002 को हुई है। 19वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर इस प्रदेश के वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज की महापंचायत हमने मऊ के हल्दरपुर में 27 अक्टूबर को बुलाया है और उसी पंचायत में तय होगा जनता के बीच में कि हम लोग इसके साथ जो विचारों के साथ हम लोग गठबंधन की घोषणा करेंगे। इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर हम लोग आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता, प्रदेशवासियों को हम आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जो आज़ादी के 75 साल में वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो अधिकार से अपने वंचित है, ऐसे लोगों को हिस्सेदारी दिलाने के लिए हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। अभी कुछ ही समय के बाद लगभग 11 बजे की मीटिंग हमने रखी है। हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा की बैठक पासमांडा जन अधिकार पार्टी कार्यालय में 11 बजे से रखी गई है। वहाँ हम लोग तय करेंगे विचार विमर्श करके कि 27 अक्टूबर को हम लोग एक साथ मंच पे दिखें और हमारे मुद्दे को, हमारे जो विचार हैं, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने पर जो सरकारें दुहाई देती हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जो भी दल सत्ता में आए, उन्होंने खंगार का, आरक का, अर्कवंशी का, बंजारा का, बहेलिया का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, धोबी का, धरकार का, पासी का, खटीक का, जोल्हा का, दुनिया का, अंसारी का, तमाम जाति जो गरीब समाज के लोग हैं, जो अधिकार से वंचित लोग हैं, ऐसे लोगों को लोगों ने
अधिकार देने से पीछे छोड़ दिया है, ऐसे लोगों को हम संगठित करके 2022 में हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की कवायद में 27 तारीख को एक मंच पे फिर दिखेंगे हम लोग। जो आप लोगों के मन में भ्रांति रही है कि मोर्चा टूट गया, मोर्चा खत्म हो गया, तो हमारे मोर्चे के चाहे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा प्रजापति जी हों, चाहे बाबूराम पाल हों, चाहे रामसागर बिंद हों, चाहे किशोर पटेल हों, जितने लोग हैं सभी लोग अभी हम लोग अलग अलग अपनी अपनी पार्टी का कार्यक्रम चला रहे थे। अब हम लोग ज्वाइंट कार्यक्रम 27 अक्टूबर से भी शुरू करेंगे। बीजेपी के साथ आप जा सकते हैं या जो आपका स्टैंड है कि बीजेपी के साथ किसी सूरत में नहीं जाएंगे, सुसाइडल है, आत्महत्या करना बेहतर है? नहीं, देखिए, मैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के सवाल पे, घरेलू बिजली बिल माफी के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के सवाल पे, जैसा कि माननीय मोहन भागवत जी भी नशा के सवाल पे बार बार आवाज भी करते हैं लेकिन सरकारें नहीं मानती हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी के पास गया था, क्योंकि ये समाज के हित की बात है, मेरी व्यक्तिगत सवाल नहीं है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए, जो रिपोर्ट तैयार है 2 साल 10 महीने से, आप देख रहे हैं कि वो रद्दी की टोकरी में पड़ी है। उसी को लेकर के मैंने मंत्री पद छोड़ दिया कि आप इसको लागू कर दो, ताकि नाई का, गोड़ का, पाल का, लोहार का, पासवान का, दुसाद का, धोबी का बेटा, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, खंघार का, यारक का, बंसी का, बंजारा का, बहेलिया का बेटा, बारी का, बिहार का, रजवार का बेटा, वो भी पुलिस में दरोगा बने, सिपाही बने, बाबू बने, लेखपाल बने, उसको भी अधिकार मिले जो 27% रिजर्वेशन है। लेकिन उसका लाभ हमने बड़ी कोशिश किया, जब हमारी बात को नहीं माना तो हमने छोड़ दिया। इस बात को यदि जो भी पार्टी मानने को तैयार हो, हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं? बीजेपी अगर इसकी घोषणा करे तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। तो जो आपने कहा था कि बीजेपी के साथ जाना आत्महत्या करने समान जैसा है, और किसी सूरत में आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो ये बदलाव कैसे आया? देखिए, समाज हित में ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई, इस प्रदेश में जो वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, उसके अधिकार के लिए जो भी पार्टी तैयार हो, हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। आपने कहा था राजभर जी कि आप चाहते हैं कि अखिलेश और शिवपाल चाचा भतीजा एक हो जाएं, जब मेरी आपसे बात हुई थी। तो उसके बाद अभी अलग अलग रथ दोनों चला रहे हैं, तो लगता है कुछ होगा? कि राजनीति में संभावनाएं व्याप्त रहती हैं। यही बात शिवपाल भी कह रहे हैं, यही शिवपाल भी कह रहे हैं जी। तो कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। राजनीति में हमने देखा कि 2 धुरी थे, मुलायम सिंह जी और मायावती जी। कभी कोई उम्मीद नहीं किया था स्वप्न में भी कि ये दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन दोनों को हमने एक मंच पे देखा। क्या ओवैसी आए? तो ये ओवैसी के साथ आपकी बातचीत हो गई है कि अगर आप बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं तो उनका रुख क्या होगा? देखिए, हम लोगों की बैठक अभी थोड़ी देर बाद 11 बजे हम लोगों ने बैठक रखा है। जो समाज हित की बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा स्नातकोत्तर तक के सवाल पे, घरेलू बिजली बिल माफी के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के सवाल पे, जो पुलिस विभाग में जो बॉर्डर सीमा है उसको समाप्त करने के सवाल पे, और पुलिस को 8 घंटे ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी के सवाल पे, होमगार्ड हो, ग्रामीण चौकीदार हो, पीआरडी हो, पुलिस के समान उनको भी सुविधा देने के सवाल पे जो भी पार्टी समझौता करना चाहे तो हमारा मोर्चा समझौता करने के लिए तैयार है। नहीं, आप ओवैसी के साथ पहले नजर आए, उसके बाद बीच में आप ओवैसी से दूर हो गए, क्या रहेंगे भविष्य में कि नहीं रहेंगे? अभी आपने देखा कि अभी आप ही लोगों के ने खबर चलाई कि अभी शिवपाल जी के आवास पे सब लोग एक साथ बैठे थे। तो ऐसा नहीं, हम लोग अंदर अंदर अपना काम कर रहे हैं। 27 तारीख को आपको दिखेगा सारा खेल। अच्छा, राजभर जी आप कह रहे हैं 27 तारीख को दिखेगा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, शायद ओवैसी इसके लिए राजी नहीं। यही वजह तो नहीं है कि अभी अलग अलग धड़े बटे हुए हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हम लोगों ने पिछले महीने ये तय किया कि हम लोग एक जगह जुटते हैं तो समय नुकसान होता है, और समय अपने अपने समाज को, जो जिसकी लड़ाई लड़ रहा है, उसको सही बात बताने का मौका नहीं मिलता है। हर नेता आधा घंटा 40 मिनट बोलता है। अब मोर्चे में 11 लोग हैं,
तो हमने कहा कि भाई अलग अलग हम लोग अपनी अपनी पार्टियों का आंदोलन चलाया जाए और फिर ज्वाइंट कार्यक्रम हम लोग अक्टूबर से जब हम लोग शुरू किया जाए। तो आपकी अगर सारी बातें आप महापंचायत करने जा रहे हैं, क्या उसमें ओवैसी रहेंगे? अभी थोड़ी देर बाद तय हो जाएगा कौन कौन रहेगा और 27 को आपको दिखेगा भी। आपकी बातें अगर भाजपा मान जाती है तो क्या भाजपा सिर्फ जाएगी कि पूरा दल चला जाएगा, भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरा? कि हमारा जो प्रयास है, जो लड़ाई भागीदारी संकल्प मोर्चा के हमारे घटक दल लड़ रहे हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस सवाल पे हम सब लोग एक हैं। इसके लिए जो भी पार्टी तैयार है हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के साथ भी चले जाएंगे, जा सकते हैं। अगर वो इस बात को करने के लिए तैयार है तो उनके साथ भी जा सकते हैं। कोई बात अगर भाजपा साथ बात बनती है और आप जाते हैं तो फिर ओवैसी आपके साथ रहेंगे क्या? अब वो समय होगा तो बताएंगे। कांग्रेस से बात मतलब संशय है राजभर, संशय है मतलब नहीं, संशय की बात नहीं, लेकिन समाज हित में जो भी कदम उठाया जा रहा है, आज बार बार संभावनाएं व्यक्त रहेगी। हमारा जो संघर्ष है, हमने सामाजिक न्याय समिति के मुद्दे पर भाजपा को छोड़ा था, मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसको अगर वो लागू कर दें, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे हम उनके साथ गए थे। एक समान अनिवार्य और स्नातकोत्तर तक पूरी शिक्षा के सवाल थे, जातिवार जनगणना के सवाल थे, पुलिस विभाग का जो बॉर्डर सीमा है उसको खत्म करने के सवाल पे, 8 घंटे ड्यूटी पुलिस को और साप्ताहिक छुट्टी के सवाल पे, ग्रामीण चौकीदार, होमगार्ड, पीआरडी, पुलिस के समान शिक्षा सुविधा उनको मिले, इसके सवाल पे हम लोग गए थे, लेकिन बात नहीं बनी तो मैं छोड़ दिया था। आज मैं आया हूँ, जैसा आप लोग बार बार सवाल कर रहे थे कि राजभर किधर, तो अब भागीदारी संकल्प मोर्चा की आज मैंने 11 बजे मैं मीटिंग भी बुला रखी है और आज से हम प्रयास कर रहे हैं कि हम किधर जाएंगे, हमारा मोर्चा किधर जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों के माध्यम से आज हमने सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सबको न्योता दे दिया है। कोई ये भ्रम में न हो कि इनकी अंदर किसी से बात हो रही है। ये लोगों के भ्रम में था कि ओम प्रकाश राजभर कहीं बतिया रहे हैं। आज से हमारी बात शुरू होगी, शाम को कुछ लोगों से हम बतियाएंगे कि भाई ये क्या है, आपको मैसेज जो मिला क्या चाहते हो, उस आधार पे जो तैयार होगा उसके साथ। सबसे पहले किससे बात करेंगे? अब जो पहले मिल जाएगा उसी से पहले बात करेंगे। आप क्या करेंगे, जाएंगे, फोन करेंगे? नहीं, मैं खुद पहल करूँ। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि जब टाइम आ जाएगा तो मैं खुद पहल करूँगा, तो बात करूँगा टेलीफोन से कि भाई मैं मिलना चाहता हूँ, ये स्थिति है, हमारा मोर्चा ही चाहता है। वो समय देंगे, जैसे जो पहले समय देगा उससे पहले मिलेंगे। डायरी में पहला नाम किसका लिखा हुआ है? अभी तक तो किसी का नहीं लिखा। लेकिन पहली पसंद तो कोई होगी। हमारी पसंद चारों है, चारों में जो भी तैयार हो उसके साथ। जैसे बीजेपी में किससे बात करेंगे? अब देखिए, फैसला तो नेतृत्व लेता है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो। तो हमारा प्रयास है कि नेतृत्व से ही बात हम लोग करेंगे, ताकि फैसला हो तो ये ना हो कि घुमाते 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 फिर चुनाव तक हो जाए, ऑन स्पॉट फैसला। बीजेपी में किससे नेतृत्व में किससे बात करने का? हमारा किसी से नेतृत्व नहीं है, नंबर सबका हमारे पास है। बसपा के भी नेता का है, सपा के भी नेता का है, भाजपा के भी नेता का है, कांग्रेस का है। और आज हम कोशिश करेंगे कि टाइम सबसे लेंगे कि कब किससे मिलने का, उस हिसाब से सबसे मिल करके बातचीत अब बात अपनी रखेंगे, जिससे बात बन जाएगी। 27 अक्टूबर को मऊ हसदरपुर में वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत, वही जो है फैसला हो जाएगा। अभी तक किसी से इसके पहले बातचीत नहीं, क्योंकि अब तो चुनाव सर पर है, तो इसके पहले अभी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, किसी से बात है? नहीं, हमारी किसी से बात नहीं। हम सब लोग अपने अपनी पार्टी, अपने अपने संगठन को मजबूत करने में ही इधर करीब 1.5 महीने से हम लोग काम कर रहे थे। जो तमाम तरह की चर्चाएं थे कि मोर्चा अलग अलग हो गया है, ये हो गया है, तो हम लोग अलग अलग अपनी अपनी पार्टी का काम कर रहे थे। अब 27 अक्टूबर से सब लोग एक मंच पे निकले। जैसे आपने कहा कि बीजेपी से भी आप बात करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे, तो यहाँ सरकार है बीजेपी की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनसे किसी तरह की बात हुई? नहीं, हमारी किसी से कोई बात उनसे बात करेंगे? उनसे बात करने में कोई कुरेज नहीं है, लेकिन फैसला तो वहीं से होना है, दिल्ली से। लेकिन वो मुख्यमंत्री होगा भी, जो गठबंधन होगा तो मुख्यमंत्री तो उसमें शामिल होंगे ना, किससे गठबंधन? जब वहाँ फैसला होगा तो फिर यहाँ मैसेज आ जाएगा तो शामिल हो जाएंगे। अच्छा,
क्या रोल नहीं होगा? अब भाई हम सीधे नेतृत्व से बात करेंगे, हम यहाँ के लोगों से बात करें, फिर इनको लें, फिर वहाँ जाएं, फिर उनसे मिलें, बड़ी लंबी यात्रा हो जाएगी। सीधे डायरेक्ट से बात कर लिए। आपको लग रहा है कि यहाँ बात करने से कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं। फैसले हम नेतृत्व लेते हैं, जो फैसला अखिलेश जी ले लेंगे, जो फैसला मायावती जी ले लेंगे, जो फैसला अमित शाह जी, मोदी जी, नड्डा जी ले लेंगे, तो वो फैसला तो नीचे तो फैसला कोई नहीं लेगा, बस इतना करेगा कि वहाँ ले जाकर मिलवा देगा कि साहब ये है, समझौता चल ले। तो वो चीज़ तो हम खुद सक्षम है, तो हम किसी का सहारा क्यों लेंगे? जैसे अखिलेश यादव पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि वो छोटे छोटे जो कम आबादी वाली जातियां उनके नेताओं के साथ, पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, तो आपकी कोई बातचीत हुई? आपकी पसंद, पहली पसंद कौन सी पार्टी होगी चुनाव में? हमारी पहली पसंद है जो हमारे मुद्दे हैं, जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, पुलिस विभाग का जो है बॉर्डर सीमा समाप्त करने का, जो 8 घंटे ड्यूटी हर कर्मचारी को, पुलिस को, साप्ताहिक छुट्टी पुलिस को, ग्रामीण चौकीदार, होमगार्ड, पीआरडी को पुलिस के बराबर सुविधा, इन मुद्दों पर जो भी नौजवानों को रोजगार और नौकरी के सवाल पे, किसानों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, आज 11 महीने के ऊपर हो गया धरना दे रहे हैं किसान, जो कृषि कानून बिल है उसको समाप्त करने के सवाल पे, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो भी तैयार हो हम उसके साथ। लेकिन हमने देखा कि निषाद पार्टी भी काफी ज्यादा पिछले दिनों बीजेपी से अपनी नाराजगी दिखा रही थी, लेकिन अब वो संजय निषाद एमएलसी बन गए और गठबंधन का उन्होंने ऐलान कर दिया है। आप भी कुछ उसी दिशा में जा रहे हैं? नहीं, हम उस दिशा में नहीं है, हम अपने समाज हित में जो हमारे मुद्दे हैं हम उस मुद्दों के आधार पर बीजेपी में जाने की बात नहीं, हम अपने मुद्दों के आधार पर हैं। उन्होंने तो कहा था ना कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण तो नहीं मिला, वोट दिलाने चले गए, क्या इस पे कोई बात बनी उनकी? एमएलसी बन गए, अच्छी बात है, बनना चाहिए राजनीति में, लेकिन जो समाज हित की बात थी, जिस चीज को समाज को दिखा करके इकट्ठा किया गया कि हम आपको अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे, वो चीज तो खत्म हो गई। लेकिन हम कोई भी काम करते हैं, ये तो बड़ा फैसला है कि चुनाव में गठबंधन हम किसके साथ करें, किसके साथ जाएं। कोई पहली पसंद आपकी होगी, कोई आपने सोचा होगा कि सबसे पहले, जब आप कह रहे हैं कि आप पहल करने जा रहे हैं कि हम सबसे पहले इनको फोन मिलाएंगे, ये तो कुछ दिमाग में होगा ना? फोन तो सबको मिलाएंगे आज। सबसे पहले किसको मिलाएंगे? अब जिसका नंबर पहले मिली लग गया उसी को मिलाएंगे। किसको मिलाने का प्लान है? हमारा प्रयास है जेपी नड्डा, अमित शाह को, हमारा प्रयास है अखिलेश जी को, हमारा प्रयास है मायावती जी से बात करने का, हमारा प्रयास है सोनिया जी से, प्रियंका से बात करने का। अब जिससे पहले बात हो जाएगी पहले उनसे मिलेंगे। जैसे आपके साथ अभी तक ओवैसी का जो भागीदारी मोर्चा है वो शामिल थे, अगर आप जैसे बीजेपी में जाने की बात करें उनके साथ गठबंधन, तो ओवैसी जी का क्या होगा फिर? जब वो स्थिति पैदा होगी तो हम लोग बैठ करके तय करेंगे कि क्या होगा। लेकिन मुश्किल तो काम होगा ना? कोई मुश्किल काम नहीं, ओवैसी नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है। समाज हित में ओवैसी जी चाह रहे हैं, समाज का हित, कुशवाहा जी भी चाह रहे हैं, कृष्णा पटेल जी भी चाह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर भी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, राम सागर भी, सब लोग समाज का ही हित चाहते हैं, कोई अहित नहीं चाह रहा है। तो समाज हित के लिए अगर ये चीजें लागू हो जाए तो समाज हित। लेकिन अगर आप बीजेपी के साथ जाते तो ओवैसी जी तो नहीं जाएंगे ना बीजेपी? अब वो स्थिति पैदा होगी तो फिर बैठ के बात करेंगे। अभी कुछ सोचा नहीं उसके बारे में? नहीं, अभी कोई बात। तो बहरहाल कि राजनीति संभावनाओं की राजनीति होती है, संभावनाएं खुली रहती है। हम बार बार कहते हैं, हम गए भी थे, मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया तो समाज हित में दिया था। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल, एक समान अनिवार्य और स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा के सवाल थे, घरेलू बिजली का बिल माफी करने के सवाल थे, जातिवार जनगणना के सवाल थे, पुलिस विभाग में जो बॉर्डर सीमा है उसको समाप्त करने के सवाल। जिस तरह सभी कर्मचारी अधिकारी को 8 घंटे ड्यूटी ली जाती है, उसी तरह पुलिस को भी 8 घंटे ड्यूटी लिया जाए और साप्ताहिक छुट्टी को दिया जाए। हमारे ग्रामीण चौकीदार हैं, पीआरडी हैं, होमगार्ड हैं, पुलिस के समान इनको भी सुविधा दिया जाए, वो भी वही ड्यूटी करते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम गए थे, बात नहीं बनी तो मैंने इस्तीफा दे दिया। आज इन मुद्दों को लागू कोई करे, करने के लिए तैयार हो तो हम उसके साथ जाने के तैयार। भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ में आप पूरी तरह से बीजेपी हो गए थे, लेकिन कौन सी ऐसी संभावनाएं हैं और किसने वो संभावनाएं अब दिखानी शुरू की? कोई नहीं। आज मैंने सभी पार्टियों को ये बताने का प्रयास आप लोगों के माध्यम से किया है कि अब ओम प्रकाश राजभर अभी तक तो अपनी पार्टी, अपने मोर्चे की ताकत पैदा कर रहे थे,
अब हम समझौते के लिए लखनऊ आए हैं। आप लोग समझौता जो भी करना चाहें मुद्दों के आधार पे, तो हम समझौता करने को तैयार हैं। भाजपा में कौन है जिसकी वजह से आपको लगता है कि संभावनाएं हैं? अब अभी तो किसी से बात नहीं है, अभी मीटिंग करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद तो फिर गाड़ी में बैठेंगे, तो फिर फोन करेंगे कि किससे बात हो, किससे मिला जाए, कोशिश करेंगे। कुछ दिन पहले एक चर्चा चली थी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ आपकी बातचीत को लेकर, और ये बात बनी थी कि शायद भाजपा में वापसी हो जाए। तब आपने साफ खंडन कर दिया और तब भी आपने कहा कि भाजपा का साथ कभी नहीं, कुछ भी कर लेंगे। कहा था समाज हित में ओम प्रकाश राजभर कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। तब समाज हित में आता है। नहीं, उस समय वो दौर एक दूसरा था, आज का दौर दूसरा है। दौर बदलने के पीछे की वजह किसी से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारी कोई बात नहीं है। अब मैं आया हूँ कल रात को, और आज दिन भर हम टटोलेंगे, 4-6 दिन टटोलेंगे, और 27 अक्टूबर को इसका खुलासा करेंगे। निषाद पार्टी के संजय निषाद जो है वो भी एकदम से उनके सुर बीजेपी के खिलाफ हो गए थे, लेकिन फिर बाद में उनकी कुछ मुलाकात हुई केंद्रीय स्तर पर, उसके बाद शुरू बदले और वो वापस भाजपा से एमएलसी भी वो हो गए मिलने के बाद। नहीं, हमको एमएलसी नहीं बनना है, हमको सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करानी है, जातिवार जनगणना करानी है, घरेलू बिजली का बिल माफ कराना है, एक समान अनिवार्य और स्नातकोत्तर तक पूरी शिक्षा लागू करानी है। भाजपा में बात किससे करेंगे आप? क्या लगता है किससे बात करेंगे तो बात बन सकती है? अभी किसी से कोई बात नहीं हुई है। करेंगे हम किससे? अब सोचेंगे, निकालेंगे डायरी में, देखें किसका किसका नंबर है पुराने आपके पास जमाने तो सबके होंगे, नहीं, सबके मंत्री नंबर हैं भैया भाजपा में। सबके नंबर नहीं है, वो सबके नंबर डिलीट कर दिए, तो कुछ लोगों के रखे हैं। कौन है वो लोग जिनके डिलीट नहीं किए, लगा कि उनसे संभावनाएं बन सकती है? हमारे पास नंबर अखिलेश जी का है, हमारे पास नंबर मायावती जी का है, अमित शाह जी का है, मोदी जी का है। यानी वहाँ संभावना दिखती है। संभावना सब जगह दिखती है, जहाँ तय हो जाए वहाँ तय है। और प्रदेश में अगर बात करें तो क्या लगता है किससे बात करेंगे तो कुछ संभावना होगी, या लगता है कि यहाँ बात करने से कुछ नहीं होगा? देखिए, यहाँ किसी से कोई बात करने से कोई रिजल्ट वहीं ले जाएंगे सब लोग मालिक के, तो क्यों ना मालिक से बात किया जाए। हमारा प्रयास है कि सीधे दल के मालिक से ही अब हम 3-4 दिन में बातचीत करेंगे, जो बात मान लेगा उसके साथ समझौता करेंगे। मुख्यमंत्री जी के साथ भी काफी आपकी तस्वीर बयानबाजी रही है, जिस समय खासतौर से कांवड़ यात्रा जब निकलनी थी तब भी आपने काफी बयानबाजी की थी मुख्यमंत्री को लेकर भी उस समय। तो लगता है कि चीजें समझ जाएंगी कि नहीं? नहीं, देखिए, मैं जो कुछ भी कहता हूँ सच कहता हूँ, सच कड़वा होता है, सच सुनने की आदत किसी को नहीं है। झूठ बोलो तो वो सब सुनते हैं, सच में जो भी अब तक जो भी बयान समाज हित में ही मैंने दिया हूँ, आवाज भी कह रहा हूँ, जब भी बोलूँगा तो समाज हित में ही लड़ाई लड़ूंगा, समाज के लिए कुछ भी करने को हम तैयार हैं। एक चीज ये बताइए कि शिवपाल यादव जो है उनके आवास पर आप लोग की मुलाकात हुई, लेकिन संभावनाएं वो सपा में ही तलाश रहे, आपके साथ उनकी संभावनाएं क्यों नहीं आती? देखिए, परिवार होता है, परिवार का एक लगाव होता है, चाचा भतीजे का सवाल है और भाई भाई का सवाल है, तो अगर उधर है लगाव तो स्वाभाविक है कि परिवार का लगाव होता है। अच्छा, अगर बात बनती है भाजपा के साथ है तो भागीदारी संकल्प पहुंचा जाएगा भाजपा के साथ, या ओम प्रकाश राजभर की सुबह छुपा जाएगी? भागीदारी संकल्प पहुंचा जाएगा। उसमें तो ओवैसी का भी नाम है और वो तो घोर विरोधी है। हम भी तो घोर विरोधी थे। तो कुछ ओवैसी से बात हो गई पहले, आगे चर्चा से पहले उनसे बात की? नहीं, आज भी बात होगी। आज ओवैसी भी आए या नहीं बैठक में? नहीं, आज वो आ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी आज एक मीटिंग लगी हुई है। कल हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आज मीटिंग कर ले, जो भी फैसला होगा फिर हमसे बातचीत करने के लिए। ओवैसी के मुद्दे जो आपने मुद्दे बताए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट उससे अलग भी है, तो उन पर कैसे फिर बात करेंगे, कैसे राजी कराएंगे? अब बैठ करके बातचीत करेंगे, जैसा होगा वैसा देखेंगे। 27 तारीख को इसका खुलासा हम लोग करेंगे। यानी 27 को जब मऊ में आपकी सभा होगी तो उस मंच पर भाजपा के लोग भी दिख सकते हैं? अब जिससे बात पक्की हो जाएगी वो भी दिखेगा, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस, किसी न किसी से बात तो पक्की होनी है 27 को। अच्छा, अगर ओवैसी तैयार नहीं होते और भाजपा आपको लेने के लिए तैयार हो जाती है अपने साथ, तो क्या करेंगे? ओवैसी का साथ छोड़ के फिर भाजपा में जाएंगे? कैसे नहीं तैयार होंगे? अगर नहीं होते तो उस स्थिति में क्या करेंगे? अगर मगर लेकिन काम बिगाड़े 3, अगर मगर लेकिन। मूर्ति में कंपाउंड कुछ दिन मंच की ओवैसी जी को लेकर सबसे बड़ा संशय बना हुआ, ठीक है, जब से मोर्चे का ऐलान हुआ उसके बाद से लखनऊ भी आए, मुलाकात नहीं हुई, कोई पीसी भी नहीं हुई, ऐसा बार-बार संदेश डाला कि आप लोग साथ नहीं हैं। नहीं, अभी हम लोग एक साथ बैठे थे, जिसको आप लोगों ने शिवपाल जी के आवास जरूरत होती है अभी कर दी। हमारी बात तो होती रहती है, संगठन हम लोग अलग है। हाँ, ये जरूर है कि ज्वाइन किसी
जो आप कह रहे हैं वो नहीं हुआ है, ये बात नहीं है। और 27 तारीख को क्या कुछ क्लियर हो जाएगा। बीजेपी के साथ जाएंगे क्या? हमारे मुद्दों के आधार पर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करें, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करने की घोषणा करें, घरेलू बिजली का बिल माफी के सवाल पर पुलिस की जो बॉर्डर सीमा है उसको समाप्त करें, पुलिस को 8 घंटे ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी इसकी घोषणा करें। तो जो हमारे मुद्दे हैं, मुद्दों के आधार पे हम किसी के साथ जा सकते तो आप बीजेपी के साथ जा सकते हैं, वैसे मानेंगे इस बात को? हैं, मनाएंगे। मतलब स्थिति ऐसी है ना कि शायद अलग नहीं हो जाए। होती, वो टाइम आएगा तो अगर समाज के हित की बात है, जब सबके हित की बात है तो स्वाभाविक है कि एक साथ सबका साथ सबका विकास चाहते हैं या जिसकी जितनी संख्या बढ़े उसकी जितनी हिस्सेदारी लेना चाहते हैं तो फिर सबका आपने ये भी कहा था कि बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं 27 अक्टूबर उसी दिन होगा। हाँ उसी तो अभी उसी दिन का इंतजार करना होगा, ये पता चल जाएगा कि आप और वैसे अलग हो रहे हैं या फिर पूरा का पूरा मोर्चा साथ? जी 27 तारीख को सब खुलासा सब कुछ सामने आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे दलों के समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और भाजपा पर सबकी नजर उसके साथ जाएगी। अक्सर बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी साथ भी जा सकती है, यानी कि घर वापसी होकर ओम प्रकाश जी, आप भाजपा में अलायंस था आपका, अलग हुए, अपनी बात चलेगा वापस जा सकते हैं, क्या है समाचार? देखिए, हम मुद्दों के आधार पे जो समाज हित की बात, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जातिवार जनगणना के सवाल पे, घरेलू बिजली बिल माफी के सवाल पे, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे, पुलिस विभाग में जो बॉर्डर सीमा है उसको समाप्त करने के सवाल पे, पुलिस को 8 घंटे ड्यूटी, जैसे हर कर्मचारी ड्यूटी करता है 8 घंटे, सप्ताह में उसको एक दिन छुट्टी मिलती है, उसी तरह पुलिस को भी व्यवस्था मिले। हर विभाग में यूनियन है तो पुलिस विभाग में भी यूनियन को बहाल करने के सवाल पे जो भी पार्टी तैयार हो, हम उसके साथ गठबंधन भी करें। लेकिन अगर हम सेंट्रल भागीदारी मोर्चे की बात करें तो जो ओवैसी भी है उसमें और लोग भी हैं, और ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकता ऐसा माना जाता है। तो जाहिर सी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी सारे मांगों को मान लीजिए आपकी, तो आप जाएंगे या पूरा मोर्चा जाएगा? ओवैसी भी जाएंगे? पूरा मोर्चा जाएगा, ओवैसी भी? जब जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ओवैसी जाएंगे? कोशिश हमारा होगा। इसका खुलासा 27 अक्टूबर को मऊ हंगरपुर मैदान में आपको मिलेगा कि मंच पे कौन कौन है, किसके किसके साथ जाएंगे, ये तय मैंने उस दिन तय हुआ कि आप भाजपा के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? हम मुद्दों के आधार पर किसी के साथ जा सकते हैं। अच्छा, सपा की बात करें या फिर शिवपाल जी की बात करें तो नेताजी कितना दिखा देते हैं आपको? दोनों तरफ शिवपाल जी जाते हैं तो उनको भी आशीर्वाद देते हैं, अखिलेश जी जाते हैं तो उनको भी आशीर्वाद देते हैं। लेकिन इस उम्र में 2 पैर नाव रखे हैं, नेताजी गड़बड़ नहीं है क्या? अब परिवार का मामला है। लेकिन ये बात पूछना चाहता हूँ कि अगर भाजपा की बातें मान लेती है 27 से पहले, तो क्या मऊ में ओवैसी भी दिखाई देंगे? हम कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे, क्या कहेंगे? समाज हित में। लेकिन वो तो बीजेपी एकदम अगेंस्ट में है। अब पहले तो बात करें, उसके बाद में सब बातें आएंगी। नहीं, सब कुछ संभव है। कोई ऐसी पार्टी बता दीजिए इस पार्टी में मुसलमान ना हो, कोई पार्टी बता दीजिए जो मुसलमानों के हित की बात ना करता हो, वो भी मुसलमानों के हित की बात करते हैं। सब पूरा मोर्चा करता है, वो भी करती है। 2 मिनिस्टर बना के रखा है, देखा? विधायक तो एक ही नहीं, सांसद एक ही नहीं। मिनिस्टर तो बनाया है ना, वो मोशरजा। अरे तो अलग सी बात है, मिला के बना दिया मंत्री में। नहीं सर, देखिए, कोई सिंगल ऐसी पार्टी नहीं है जो मुसलमान को हिस्सेदारी कम दे ज्यादा दे, लेकिन दे करके उनको अपने साथ रखने की कवायद है। चलिए 27 तारीख को रहेगा तो देखिए, हम शुरू से कह रहे हैं कि हमने मोर्चा बनाया है, मोर्चे का स्पष्ट है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के सवाल पे, पुलिस विभाग में जो पुलिस के बॉर्डर सीमा पे अंकुश लगा है बॉर्डर सीमा समाप्त करने के सवाल पे, और पुलिस के 8 घंटे ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी के सवाल पे, और जो पुलिस के यूनियन पे रोक लगी है उसको बहाल करने के सवाल पे, जो भी पार्टी हमारे साथ गठबंधन करना चाहे हम उसके लिए तैयार हैं। जो भी पार्टी में सबसे ज्यादा नाम भारतीय जनता पार्टी का आ रहा है कि अगर वो मांगे मान जाते तो आपकी घर वापसी हो जाएगी। अरे घर तो हमारा भारतीय समाज पार्टी है, हम उन्हीं मुद्दों को लेकर के उनके साथ गए तो नहीं माने थे। आज उसको लागू करे, घोषणा करे,
तो फिर समाज हित में, प्रदेश के जो वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उसके हित में हम हमेशा लड़ाई लड़े हैं और उनका जहाँ हित होगा वहाँ हम रहेंगे। क्या सुभाषपा सिर्फ जाएगी कि पूरा भागीदारी संकल्प मोर्चा जाएगा, वो वैसे भी जाएंगे और लोग बाबू सिंह कोशिश हमारी होगी कि हमारा पूरा का पूरा मोर्चा हम लोग जहाँ भी जाएंगे, चाहे हम सपा के साथ जाएं, चाहे भाजपा के साथ जाएं, चाहे कांग्रेस के साथ जाएं, चाहे बसपा के, एक साथ जाने का प्रयास करें। असुद्दीन ओवैसी को कैसे मनाएंगे? तो सबसे ज्यादा प्रखर रहते हैं इन चीजों को लेकर, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार। कि अब इसका खुलासा 27 तारीख को हम आपको बताएंगे। 27 को बड़ा 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दरपुर मैदान में, जहाँ आप लोगों को लाखों लोग मिलेंगे, वही महापंचायत है, उसी महापंचायत में करेंगे। अखिलेश यादव शिवपाल यादव के बीच में बात नहीं बनी, तो आप शिवपाल यादव के साथ जाना चाहेंगे कि अखिलेश यादव के साथ? हम दोनों लोगों के साथ जाना चाहते नेता जी किसके साथ जाना चाहते हैं पता नहीं। दोनों लोगों के साथ। चाचा जाता है आशीर्वाद लेने तो भाई को आशीर्वाद देता है, बेटा जाता है तो बेटे को आशीर्वाद देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।